धनुष यज्ञ का समाचार विश्वामित्र जी को मिला है। भगवान बक्सर से मिथिला की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में गौतम आश्रम आया। भगवान ने देखा कि इतना सुंदर मुनियों का, ऋषियों का स्थान, आश्रम क्या है, जहां जाकर जीव का सारा श्रम समाप्त हो जाए, थकान समाप्त हो जाए, वही तो आश्रम है। भगवान ने देखा यहां एक विचित्र शांति। भगवान ने पूछा, गुरुदेव ये स्थान खाली क्यों पड़ा है, ये कुटिया खाली क्यों पड़ी है, यहां ऐसी शांति क्यों है? तब गुरुदेव ने कहा कि रघुवीर, हे राघव, ये गौतम जी का स्थान है। यहां पर उन्होंने अहल्या जी को श्राप दिया था। अहल्या ये पाषाण बनकर खड़ी है। राघव, अपने चरणों का स्पर्श करा दो, अहल्या की मुक्ति कर दो। भगवान ने सोचा कि अहल्या की मुक्ति न करूं, लेकिन फिर उनके मन में भाव आया, पूज्य गुरुदेव का भाव है कि अहल्या के नाम के पीछे भगवान श्री राम के भी माता जी का नाम जुड़ा हुआ है। वहां कौशल्या है, यहां अहल्या है। यदि अहल्या का उद्धार नहीं होता है तो कहीं न कहीं ये कलंक कौशल्या जी पर भी लगता है। इस नाते अहल्या जी का उद्धार करना है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने अपना चरण स्पर्श कराया और चरण स्पर्श होते ही वह पाषाण अपने आप समाप्त हुआ। सुंदर तेज पुंज स्त्री अहल्या जी के रूप में प्रकट हुई। भगवान को प्रणाम किया है, भगवान की स्तुति की है। आइए एक छंद गोस्वामी जी का लिखा हुआ हम सब गाते हैं। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल जल धारी, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, हाँ प्रगट भई तब पुंज सही। भगवान ने जब विश्वामित्र जी ने राघव जी से कहा, हे राघव, आप अपना चरण स्पर्श अहल्या जी को कराइए। राम जी ने कहा, देखो गुरुदेव, मैं एक क्षत्रिय बालक हूं और ये एक ब्राह्मण पत्नी है। मर्यादा ये नहीं कहती है कि कोई क्षत्रिय बालक किसी ब्राह्मणी को चरण स्पर्श कराए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, आप क्षत्रिय बालक तो हैं, लेकिन उसके साथ आप एक सद्गुरु भी हैं, आप गुरुदेव भी हैं। अत्रि जी महाराज कहते हैं ना, त्वमेकम अद्भुतम प्रभुम निरीहमेश्वरम विभुम, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। हे राघव, आप जगत गुरु भी हैं और गुरुदेव तो अपनी चरण रज भक्त को देता ही है। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हे राघव, अहल्या के जीवन में कुरुचि हो चुकी है। जब से गुरुदेव ने, गौतम जी ने श्राप दिया, जीवन से कुरुचि हो गई है। हे राघव, आप चरणों का स्पर्श कराइए। आपके रज में सुरुचि है, आपकी चरण की रज जब इसे प्राप्त होगी तो इसको जीवन में रुचि आ जाएगी, सुरुचि हो जाएगी।
हे राघव, इसने परपति से प्रेम किया है। पति वंचक परपति रति करही, रव रव कोटि कल्प सत परही। जो अपने पति को छोड़कर किसी और पति से प्रेम करता है, उसको रौरव में जाना पड़ता है, उसको गौरव नहीं मिलता। लेकिन देखो, आज अहल्या को रौरव न मिलकर के गौरव मिल गया है, राघव मिल गए हैं। हाँ? ये राघव, इसके जीवन में दुर्गंध आ गया है। आप अपने चरणों का स्पर्श करा के अपनी चरण रज से इसके जीवन में सुगंध भर दीजिए। हाँ? हे राघव, गुरुदेव की चरण रज अमीय मोरिमय चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। गुरुदेव की चरण रज हमारे जीवन की सभी आदि व्याधियों को समाप्त कर सकता है। हे राघव, ये अहल्या बीमार हो गई है, एक प्रकार से इसको पैरालिसिस का अटैक हो गया है, इसके अंग नहीं काम कर रहे हैं। हे राघव, अपने चरणों का स्पर्श करा के औषधि देकर इसको आप स्वस्थ कर दीजिए। राघव जी ने चरणों का स्पर्श कराया। तेज पुंज स्त्री प्रकट हुई, अहल्या जी प्रकट हुई। जुगल नयन जलधार बही, मानो अहल्या जी के दोनों नेत्रों से जलधार बह रही है। हे राघव, मैंने तो इतना बड़ा अपकर्म किया था, इतना बड़ा दुष्कर्म किया था, लेकिन देखो आज मिलना था रौरव और मिल गया गौरव। आपके चरण रज मुझे प्राप्त हुए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। हे प्रभु, देखो तो सही, शंकर जी ने आपकी इतनी तपस्या की, लेकिन आपका चरण नहीं प्राप्त हुआ। मिला भी तो आपका चरणोदक मिला। उस चरणोदक को उन्होंने अपनी जटाओं में धारण किया और वही चरणोदक गंगा जी के रूप में इस धरा पर पधारी। लेकिन मेरा भाग्य देखो कि जो चरण शंकर जी को भी दुर्लभ थे, वह चरण आपके मुझे प्राप्त हुए हैं।